संसार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक अत्यंत अलौकिक और रहस्यमयी प्रसंग पर चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हर भक्त जानना चाहता है। क्या राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था? अगर हुआ था तो कहाँ और किसने करवाया था? चलिए इस दिव्य कथा का विस्तार से आनंद लेते हैं। श्री राधा कृष्ण का दिव्य विवाह, भांडीर की कथा। ब्रज की पावन भूमि पर अनेक लीलाएं हुई हैं, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में एक ऐसी घटना का वर्णन मिलता है जो सामान्य जनमानस की नज़रों से उछल रही। यह प्रसंग है राधा और कृष्ण के गंधर्व विवाह का। विवाह का स्थान पावन भांडीर। ये दिव्य विवाह किसी राजमहल में नहीं, बल्कि मथुरा के पास स्थित भांडीर के घने जंगलों में संपन्न हुआ था। आज भी वहाँ भांडीरवट नाम का एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष मौजूद है, जो इस अलौकिक मिलन का साक्षी माना जाता है। विवाह के पुरोहित स्वयं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी। शास्त्रों के अनुसार इस विवाह के मुख्य सूत्रधार और पुरोहित कोई साधारण ऋषि नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा जी थे। कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, नंद बाबा बालक कृष्ण को गोद में लेकर भांडीर वन में गाय चराने गए थे। अचानक आकाश में घने काले बादल छा गए और चारों ओर अंधेरा हो गया। नंद बाबा भयभीत हो गए। तभी वहां बिजली की कड़कड़ाहट के साथ साक्षात श्री राधा रानी प्रकट हुईं। उनके प्रकट होते ही बालक कृष्ण अपनी बाल लीला त्याग कर अपने पूर्ण किशोर और चतुर्भुज रूप में आ गए। उसी क्षण आकाश से ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी ने वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया और अग्नि प्रज्वलित की। उन्होंने राधा जी का हाथ श्री कृष्ण के हाथ में थमाकर कन्यादान की रस्म पूरी की। देवताओं की उपस्थिति में दोनों ने अग्नि के 7 फेरे लिए और दाम्पत्य सूत्र में बंध गए। विवाह संपन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने नवदंपति को प्रणाम किया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके तुरंत बाद कृष्ण पुनः अपने बाल रूप में आ गए और नंद बाबा उन्हें सुरक्षित घर ले आए। इस विवाह का आध्यात्मिक रहस्य। अब प्रश्न उठता है कि यदि विवाह हुआ था तो समाज इसे क्यों नहीं जानता? वास्तव में राधा और कृष्ण का प्रेम भौतिक जगत के बंधनों से ऊपर है। शास्त्र कहते हैं कि राधा और कृष्ण 2 देह और एक प्राण हैं, जो पहले से ही एक हैं। उनका विवाह केवल भक्तों को सुख देने और सृष्टि के नियमों का सम्मान करने के लिए एक लीला मात्र थी। इसीलिए इसे गुप्त विवाह या अलौकिक विवाह कहा जाता है। निष्कर्ष, भांडीर वन आज भी उस प्रेम और मिलन की गवाही देता है। वहां जाने वाले भक्त आज भी उस स्थान की ऊर्जा को महसूस करते हैं, जहां स्वयं ब्रह्मा जी ने जगत जननी राधा और जगतपति कृष्ण का गठबंधन जोड़ा था। आशा है कि कान्हा संसार की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। श्री राधा कृष्ण की कृपा आप सब पे बनी रहे। राधे राधे।